हाँ जी, अकाउंट्स वालों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। सो हेयर आई हैव कम विद अनदर वीडियो एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ योर इशू ऑफ शेयर चैप्टर। हालांकि मुझे पता है भाई तुम बिल्कुल बोर हो चुके होंगे कि भाई लगातार ये बंदा 3 वीडियो लगातार डाल चुका है शेयर्स की। भाई क्या करूँ, इतनी शेयर्स में काफ़ी कुछ है भाई कराने जैसा, और ऊपर से मैंने इसके जो नोट्स हैं वो लेक्चर में ही लिखे हैं। मैंने खुद से पहले से कोई तैयारी नहीं करी, पहले नोट कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो आपको 1 पेजर नोट की तो मैं पहले से बता दिया था मैंने। कोई उम्मीद मत रखना कि 1 पेजर नोट आपको मिलेगा। आपको इससे खुद के कॉन्सेप्ट बनाओ, खुद से चलाओ। भाई देखो, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज में तुम डिपेंड रहोगे ना, तुम्हारा माइंड उतना ही डाइवर्ट होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि 1 पेजर नोट से अच्छा ऐसे खुद के नोट बनाओ। तो देखो ना, दिक्कत क्या है इसमें भाई, ये तो मैं नोट तुम में अवेलेबल तो हो जाएंगे, बट भाई जितना अच्छे से तुम खुद को रिवाइज़ करोगे, खुद पढ़ोगे, तुम्हारे लिए तो भाई सब कुछ बेनिफिशियल है ना। तो चलो, एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक पढ़ा, सेकंड पार्ट में हमने इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। ये कहाँ गया यार, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं, वहाँ पे चलते हैं। ये देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने ये बेसिक पढ़ा, सेकंड में हमने इशू ऑफ शेयर फॉर कैश अदर देन कैश, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का पढ़ा था हमने। अच्छा, इस वीडियो और उसके बाद अगली थर्ड वीडियो में हमने सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का पढ़ा अच्छे से, फोर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर का पढ़ा अच्छे से, और इस वाली लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अदर मिसलेनियस। तो लास्ट जो है उसको मिसलेनियस के टॉपिक में डाल रखा, और उसमें क्या है, उसमें एक ही चीज़ है, हमको मिसलेनियस में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 नंबर पे, अदर मिसलेनियस टॉपिक। और भाई ये मिसलेनियस टॉपिक कौन सा वाला है, कोई गेस कर सकता है? ये वो है जो मैंने बताया था 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है शेयर कैपिटल वाला, तो वो अदर मिसलेनियस मैंने डाल रखा है। तो इस टॉपिक का तुम नाम अगर देखो, मैं इसमें अगर पढ़ाऊँगा तो भाई इसमें मैं एक ही चीज़ पढ़ाऊँगा आपको, एंड दैट इज़ शेयर कैपिटल। क्या होता है शेयर कैपिटल, इसको थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, और क्वेश्चन में यानी पेपर में हमें कैसे इसे प्रेजेंट करना है वो जानेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इसका मीनिंग, ये होता क्या है। तो भाई मीनिंग तो मुझे लगता है आपको इसके नाम से क्लियर होगा। इट मीन्स कैपिटल रेज्ड बाय एनी कंपनी। कोई भी कंपनी जब कैपिटल रेज करती है, कैसे, इट मीन्स कैपिटल रेज बाय एनी कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स। अरे वाह सर, कितनी अच्छी बात बोली आपने। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करके कंपनी को कुछ पैसा मिलता है, उसी को बोलते हैं शेयर कैपिटल। खत्म बात, ठीक है जी, शेयर कैपिटल। अच्छा, और आगे अगर बात करूँ, इसमें तुम कोई नया अकाउंट नहीं बनाते, नो न्यू अकाउंट इज़ मेंटेन्ड। इसके लिए आप कुछ नया अकाउंट कुछ नहीं बनाते हो। आप क्या बनाते हो इसके लिए, आप इसके लिए बनाते हो, एक अकाउंट बनता है, उसका हेड है, मतलब उस अकाउंट को बोला जाता है वन कंसोलिडेटेड अकाउंट, और उस अकाउंट का नाम है, वो है आपका, उस अकाउंट का जो नाम है वो है शेयर कैपिटल अकाउंट। हालांकि बनाने को नहीं आता है, बट स्टिल यू शुड नो द नेम ऑफ दिस अकाउंट, ठीक है जी। अब अगले उसमें बात करते हैं भाई कि ये जो शेयर कैपिटल है, इसके टाइप कितने होते हैं। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो हमारे पास जो होता है ना भाई, ये बेसिकली बोल सकते हो 3 टाइप्स का होता है। क्या होता है, 3 टाइप का। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ये सर होती क्या है, सुनते जाओ हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, भाई ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी के अमाउंट स्टेटेड इन MOA। तुमने बिजनेस स्टडीज में अच्छे से पढ़ रखा है। MOA AOA क्या होता है, MOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कंपनी का चार्टर। कंपनी का चार्टर मतलब कंपनी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी कैसे चलेगी, कहाँ चलेगी, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सब कुछ कंपनी के MOA में लिखा होता है। कंपनी के एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में MOA में लिखा होता है। और AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लिखा होता है। तो कंपनी के MOA में जितना भी अमाउंट लिखा होता है वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब क्या होता है, सुनो, मतलब
दिस इज मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच कंपनी इज ऑथराइज्ड, मतलब परमिटेड, इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब भाई जब तक कंपनी चल रही है तो जब तक कंपनी चल रही है तब तक कंपनी अपनी पूरी ज़िंदगी में मैक्स टू मैक्स कितनी कैपिटल शेयर इशू करके बुलवा सकती है, उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब कंपनी में लिखा रखा है ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 करोड़ रुपीज़, तो 10 करोड़ रुपीज़ ही कंपनी, तो उससे नीचे तो कितना भी बुला सकती है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख, 1 रुपये भी बुला सकती है, 50 पैसे बुला सकती है, उससे नीचे तो चलेगा, पर 10 करोड़ से ऊपर कंपनी 1 पैसा भी नहीं बुला सकती, क्योंकि यही कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है। कितनी है? मैक्सिमम कैपिटल। दूसरा टाइप होता है इशूड कैपिटल। क्या होता है भाई? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब होता है, मतलब छोड़ो पहले समझो, ये आता है आपका, देखो सबसे ऊपर जो बोलूँ सबसे बड़ा जो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल के जस्ट नीचे होता है इशूड कैपिटल। तो ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उसका पार्ट होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू पब्लिक। मतलब क्या बोला मैंने भाई, कंपनी की मान लो मैक्सिमम कैपिटल यानी ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 करोड़ रुपए। अब कंपनी चाह रही है 10 करोड़ नहीं बुलाते एकदम से, कंपनी चाह रही है हम बुलाते हैं 1 करोड़ रुपीज़, चलो 1.5 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ 50 लाख रुपए कंपनी बुलाना चाहती है। तो जितना कंपनी में क्या लिखा, विच इज़ एक्चुअली ऑफर टू पब्लिक, जितना पब्लिक को ऑफर दिया जाता है किस चीज़ के लिए, सर लिख लो, फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए। कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए जितना पैसा बुलाती है, जितना शेयर इशू करती है, बेसिकली टोटल तो 10 करोड़ रुपए की कर सकती है, लेकिन उससे नीचे कितना भी कर सकती है। तो कंपनी जितना इशू करती है उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। क्या होता है? इशूड कैपिटल। और तीसरा होता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है जी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये क्या होता है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ, ये पार्ट होता है इशूड कैपिटल का, ये याद रखना, ये पार्ट होता है इशूड कैपिटल का, विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। आई बात समझ में कि दोनों में कैसा लिंकेज है? सर लिंकेज का ये मतलब है, कंपनी ने मान के चलो बुलाई 1.5 करोड़, यार काफ़ी अनइवन सा हो रहा है, मान के चलते हैं कंपनी ने 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है जी, क्या बोला मैंने, कंपनी ने 1 करोड़ रुपीज़ बुलाए, इशू करे, तो ऑब्वियस ही बात है ना, 1 करोड़ तो आएंगे नहीं, कंपनी के पास मान के चलो आए 80 लाख रुपीज़ लिख लेते हैं, 80 लाख रुपीज़ आए। तो खुद सोचो, कंपनी ने इशू करे थे 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये बोले, ये तो अमाउंट हो गई ना। मैंने बोला कंपनी ने करे 10 लाख शेयर इशू, कितने करे? 10 लाख शेयर इशू एट द रेट ₹1 ईच, सॉरी 10 रुपये ईच कर लेते हैं, तो एक शेयर 10 रुपये का है, 10 लाख शेयर हो गए 1 करोड़ के। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे सर? 10 लाख शेयर इशू करे। लेकिन कंपनी के पास ऐसा तो है नहीं कि 10 के 10 लाख शेयर इशू हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। कंपनी को मान के चलो इशू हुए 9,49,000 शेयर्स इशू हुए, ठीक, तो ये 80 लाख हटा देते हैं भाई, क्योंकि जितना पैसा रिसीव हुआ होगा, कंपनी के पास 10 लाख शेयर इशू करे तो 9,49,000 कंपनी के पास शेयर्स का पैसा आया, तो ये आए। तो कंपनी के पास कितने पैसे आए सर? 90,49,000, जितना भी आया होगा, मैं तो नॉर्मली ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो ये कंपनी के पास आया। अरे आया कि नहीं आया भाई, बता सकते हो क्या मैंने गलत लिखा है यहाँ पे? बताओ भाई, 9,49,000, बताओ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? भाई गलत लिखा सही लिखा? तुम तो बता भी नहीं रहे हो भाई। कितना आएगा इसका आंसर? 94
क्या लिख रहा हूँ मैं, 94,90,000 आएगा ना, तो इतना पैसा कंपनी को मिला, इतना पैसा कंपनी को मिला। तो ये होता है, जितना कंपनी इशू करती है उसे इशूड कैपिटल बोलते हैं, जितना लोगों से आता है उसे सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी। अब तुम खुद बताओ जो तुम बैलेंस शीट में, अच्छा अब चलते हैं बैलेंस शीट में। अगर मैं चलूँ बैलेंस शीट, यार यहाँ पे तो नहीं है क्लास 12 अकाउंट्स में, ये रही बैलेंस शीट। कहाँ है बैलेंस शीट, ये रही। नॉर्मली अगर मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, कंपेरेटिव साइज है ना, बैलेंस शीट के प्रॉपर फॉर्मेट में चलते हैं। तुम्हें एक जादू की चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो आप लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, ध्यान से सुनना, शेयर कैपिटल वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट, कौन सी वाली अमाउंट सर, ये जो आप शेयर कैपिटल में ये यहाँ पे जो अमाउंट डालते हो शेयर कैपिटल वाली, तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट होती है सर, ऑथराइज्ड कैपिटल की, इशूड कैपिटल वाली की, सब्सक्राइब्ड वाली। तो याद रखना यहाँ पे हमेशा और हमेशा जो अमाउंट डलती है वो डलती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाली। ऑथराइज्ड और इशूड वाली हम सिर्फ दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, तो वो यहाँ पे दिखाई जाती है। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल यहाँ पे दिखाई जाती है, सब्सक्राइब कैपिटल भी यहीं पे दिखाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में उसकी अमाउंट जो है वो अंदर दिखाते हैं। अब आई बात समझ में। तो चलो जी, तो ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब सुनो जी, तो ये समझ में आ गई बात। तो ये 3 चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी के अंदर जो आपका सब्सक्राइब कैपिटल होता है, इसके भी 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका सब्सक्राइब्ड, क्या होता है, एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ये सब्सक्राइब भी कर लिया और सारे के सारे पैसे भी मिल गए जितने बुलाए थे। और एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है जी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऐसे बनता है। अरे बात समझ में आई। ठीक है जी। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म। अब पेपर में आप इसे कैसे दिखाओगे, तो देखो पेपर में आप दिखाओगे इसको, जब आपको आंसर प्रेजेंट करना होगा तो आप आंसर को प्रेजेंट कैसे करोगे, आंसर प्रेजेंट करने के लिए तो हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये आपके होते हैं। तो अगर बहुत से बच्चे बोलेंगे यार स्कूल में तो हमको 5 तरीके की कैपिटल सिखाई है, तो भाई है ये 5 ही। कैसी, पहली ऑथराइज्ड, दूसरी इशूड, तीसरी सब्सक्राइब्ड, चौथी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और 5वीं है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये है। ठीक है। बट जो लास्ट के 2 हैं वो सब्सक्राइब्ड के अंदर ही आता है। आई बात समझ में भाई। ठीक है जी। चलो वैसे हॉर भी है, तुम वो सब छोड़ो, पहले मैं हॉर बता देता हूँ। तो ये 3 क्लियर हो गई। चौथा आपका मैं बताऊँ, चौथा होता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। तो जितने भी टाइप हो सकते हैं मैं सारे बता देता हूँ। तो ये आपका चौथा टाइप होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है जितना कंपनी ने असल में बुलाया होता है। कॉल्ड अप का मतलब होता है मीन्स क्या, मीन्स that amount which is actually called by shareholder, मतलब सॉरी शेयर नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आएगा कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स। मतलब क्या होता है, मतलब ये है सर कि मान के चलो एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपये, तो कंपनी मैक्स टू मैक्स 100 रुपये बुला सकती है। ठीक है जी। अब 100 रुपये बुला रही है तो कंपनी ने मान के चलो 100 नहीं बुलाया, कंपनी ने बुलाए 80 रुपये। बुलाए कितने कंपनी ने, तो कंपनी ने बुलाए कितने सर, कंपनी ने बुलाए 80 रुपये, तो वो हो गए कॉल्ड अप कैपिटल। और जितना नहीं बुलाया उसे बोलते हैं अनकॉल्ड अप। आई बात समझ में, उसे बोलते हैं अनकॉल्ड अप। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ विच इज़ नॉट एक्चुअली कॉल्ड बाय डायरेक्टर। जितने पैसा कंपनी अभी नहीं बुलाती है, तो जितना बुलाया उसे बोलते हैं कॉल्ड अप, और जितना नहीं बुलाया उसे बोलते हैं अनकॉल्ड अप। आगे बात समझ में। अगली होती है पेड अप कैपिटल। पेड अप का मतलब क्या होता है कि भाई देखो तुमने बुलाए 8 रुपये, तुमने कितने बुलाए 8 रुपये। इसको लिखते हैं इट रिफर्स that portion या that part which is actually paid by shareholder। मतलब मान के चलो कंपनी ने बुलाए 8 रुपये, तो 8 रुपये क्या होंगे सर, 8 रुपये तो हो गए कॉल्ड अप, और 2 रुपये सर अनकॉल्ड। वेरी गुड तुम समझ गए अच्छे से। लेकिन उस 8 में से कंपनी का जो कोई शेयर होल्डर था, मान लो कोई शेयर होल्डर था एक्स करके, एक्स था, उसने
कंपनी 8 बोला, 8 में से उसने सिर्फ 5 रुपये दिए, तो जितना उसने दिए वो होते हैं पेड अप, जितना नहीं दिए वो होते हैं नॉन पेड अप। क्या होते हैं वो? नॉन पेड अप। ठीक है जी। और आखिरी यहाँ पे आपका होता है, एक होता है सर रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का क्या मतलब होता है? रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है इट यार दैट पार्ट, या मैं बोलूँ दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, दैट पोर्शन ऑफ uncalled capital that can be called at time of winding up। तो भाई इसके नाम से ही क्लियर होगा आपका वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है अनकॉल्ड कैपिटल का, मतलब कंपनी ने वो पैसा बुलाया नहीं है, तो कंपनी कब बुलाएगी उसे? कंपनी उसको तब बुलाती है जब वाइंडिंग अप कंपनी होने वाली होती है, तब कंपनी को पैसों की नीड होती है ना, तो उस समय कंपनी जिस पैसे को बुलाती है उसे बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। ठीक है सर, रिजर्व कैपिटल पल्ले पड़ गई बात। तो ये सारे के सारे टाइप मैंने बता दिए। सॉरी। ठीक है जी। अच्छा, अभी आप ये हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी 8वें नंबर पे ना, ये आप खुद से करोगे, दिस इज योर होमवर्क। आपको गूगल में सर्च करना है कि जो रिजर्व कैपिटल है क्या है, इसके बाद लास्ट आ जाएगा ना बस, रिजर्व कैपिटल वर्सेस कैपिटल रिजर्व, इनमें क्या डिफरेंस है आपको सोचना है, पढ़ना है। कभी कभी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें टपक पड़ते हैं, तो मैं ब्रॉड व्यू में बता दूं। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी सिर्फ तब बुलाती है जब कंपनी बंद होने वाली होती है, उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? सर कैपिटल रिजर्व एक तरीके का रिजर्व होता है जो आप प्रॉफिट से बनाते हैं। सर कौन से प्रॉफिट से? कैपिटल प्रॉफिट से। तो आपको पता होगा कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। कैपिटल प्रॉफिट वो होता है जो आपको अपने एसेट के सेल से बनता है। आपने कोई एसेट सेल करा तो आपको उसमें प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट को बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो आपके कैपिटल एसेट्स को या फिक्स्ड एसेट्स को बेच के बना होता है। ठीक है जी। तो ये मैंने मोटा मोटा बता दिया, बाकी इसको अच्छे से आप लोग करोगे। ये मेरा काम नहीं है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला, बट खैर वैसे मैंने बता ही दिया है। एंड दिस इज़ योर होमवर्क, इसको आप गूगल करोगे। ठीक है जी। अब मेन बात करते हैं एग्ज़ाम की, कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे प्रिपेयर करोगे। तो इससे फटाफट से हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बोलता कैसे है। तो क्वेश्चन भाई कुछ इस तरीके से बोलेगा, ये कहाँ गया रे, कहाँ गया, ये देखो उसने कुछ ये एक सिनेरियो दे दिया और उसने बोला कि आप क्या करो, शो शेयर कैपिटल सब हेड एज इट वुड बी इन बैलेंस शीट अलॉन्ग विद इट्स नोट्स। तो ऐसा आएगा, वो शेयर कैपिटल बोलेगा। तो आपको करना क्या है, जब वो शेयर कैपिटल ऐसा बोल देगा तो आपको आंसर कैसे दिखाना है मैं आपको बता दूं फटाफट से। ये रहा आपका आंसर। लिखोगे कैसे आप? देखो है आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, और यही फॉर्मेट यूनिवर्सल है भाई, याद रखना। हालांकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ऐसे तो है नहीं कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के हो जाएगा। आप करोगे कैसे? आप लिखोगे सॉल्यूशन। ठीक है जी, ठीक है। आप लिखोगे सॉल्यूशन, आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ, ये खुद सोचो, उसने बैलेंस शीट बनाने को पूरी नहीं बोला, मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, उसने बोला आप सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाओ। तो एक्सट्रैक्ट जब पूरी बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट डाल देते हैं, पर जब हम बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को शो नहीं कर रहे, किसी 1, 2 या 3 पार्ट को शो कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। तो आप यहाँ पे लिखोगे बैलेंस शीट, फिर यहाँ पे लिखोगे ऑफ जिसकी भी होगी, फिर एज एट वो डेट दे देगा। ठीक है जी। इसके बाद आप बनाओगे एक फॉर्मेट, एक क्या आप जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो बनाओगे। और फॉर्मेट तो आपको भाई पता रखा है मैंने, तो फॉर्मेट बहुत बड़ा नहीं बनाना, ये 5-6 लाइन का बनना चाहिए मैक्स टू मैक्स। तो ये आपका एक कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स का, एक हो गया नोट नंबर का, एक हो गया प्रीवियस करंट ईयर और एक हो गया आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप डालोगे नोट नंबर, ये हो गया आपका करंट ईयर की अमाउंट, मैंने बता रखा है ना कि आपको पहले करंट ईयर डालना है, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, डन। ये हो गया। आगे क्या करना है, इसी के नीचे क्वेश्चन बोले या ना बोले, यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, सारा कुछ आप इसी में दिखाओगे। और इन चीज़ों में तो भाई मार्क्स लेना मेरे हिसाब से तो हलवा है, बहुत हलवा है, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है।
ये करो, ये करो, ये तो फॉर्मेट बनाने के अकाउंट्स में पहले मार्क्स मिलते हैं अच्छे खासे। तो भाई फॉर्मेट तो तुम रट ही सकते हो, इसलिए बोलता हूँ अकाउंट्स में पास होना मेरे अकॉर्डिंग इज़ वन ऑफ द ईजी टास्क। कुछ नहीं करना ज़्यादा इसमें। तो ये सब आपका हो गया ना। तो बस अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपको सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है और कुछ नहीं। तो आप लिखोगे इक्विटीज़। भाई फॉर्मेट तो याद है ना, ये फॉर्मेट भी तुम्हारे दिमाग से एकदम उड़ गया। ये लिखोगे, इसके अंदर आप लिखोगे शेयर होल्डर फंड। और नंबर ए 2 लिखना होता है आपको हमेशा। शेयर कैपिटल क्या लिखते हो आप। तो ये फॉर्मेट रट लो, मैं बिल्कुल इसीलिए बता रहा हूँ इसको। और दूसरा आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस। हालांकि 99.99% केस में वो शेयर कैपिटल ही बोलता है शो करने को, बट ठीक है रिजर्व सरप्लस भी आपको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे नोट नंबर 1 बनेगा, इसका 2 बनेगा। आई बस समझ में करना कैसे। देखो प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं जाता हमारा, हमको जो भी जाता है करंट ईयर में जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो नोट नंबर 1 आपको यहाँ पे बनाना है, और नोट नंबर 1 में आपको लिखना है शेयर कैपिटल। क्या लिखना है, शेयर कैपिटल। तो मैं शेयर कैपिटल का सिखाऊंगा और बात खत्म। सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या लिखना होता है हमेशा। सबसे पहले आप लिखते हो यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन अगर दे देगा ऑथराइज्ड कैपिटल है तो आप लिख देना, और अगर नहीं दे रखे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका यहाँ पे आता है बाहर। ठीक। अगला आपका आता है इशूड कैपिटल। और इशूड कैपिटल में आपको दोनों चीज़ें डालनी है, फॉर कैश वाला भी और अदर देन कैश वाला भी, क्योंकि आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी होती है। ठीक। दोनों का टोटल आपका बाहर में आ जाता है। ये भी आपको यहाँ ऊपर शो नहीं करना है। तीसरा है जो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल, आपको इसका जो एक लास्ट आंसर होता है वो बाहर शो करना होता है। ठीक है। इसमें आप करते क्या हो सर, इसमें आप ना सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट आते हैं। एक तो ऊपर वाला जो मैंने बताया था आपको कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है एंड फुल्ली पे भी हो रखा है, फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप आई बात समझ में। तो उसकी अमाउंट तो भाई यहाँ पे आ जाएगी आपके पास बाहर में, यहाँ पे आ जाएगी। बट इसका बी वाला पार्ट भी होता है कि सब्सक्राइब तो कर रखा है भाई, बट नॉट फुल्ली पेड अप। प्रॉपर फुल्ली पेड अप वो नहीं हो रखा है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें कैसे आएगा, क्या आएगा। तो भाई सुनना, इसमें कैसे आता है, इसी में क्योंकि बच्चे करते हैं इसी में गलती। इकलौता यही है, इसको मैं ना हाईलाइट कर देता हूँ। इकलौता एक यही है जिसमें बच्चे गलती करते हैं। बाकी तो इससे जो ऊपर का सारा है वो सब तुम्हें क्वेश्चन से एज इट इज चेपना होता है। बस ये बच्चे गलती करते हैं, इसको मैं बता देता हूँ इसमें करोगे क्या। ये लिखने के बाद ये सब तो मैंने फॉर्मेट आपको लिखना पड़ेगा। ये सब लिखने के बाद आप नीचे क्या लिखोगे, आप नीचे नंबर ऑफ़ शेयर लिख दोगे। यहाँ पे आप शेयर्स लिखोगे, जितने भी आपके शेयर्स हैं, ऑफ जितने रुपए का है। ठीक है जी। पर यहाँ पे जो ऑफ है वो रुपए कौन से आएगा, यहाँ पे आएगी कॉल्ड अप वैल्यू, जितना कंपनी ने बुलाया है यहाँ पे कॉल्ड अप आएगा। तो यहाँ पे कुछ आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करके, उसमें से आपको लेस करना है कॉल्स इन एरियर को। किसको, कॉल्स इन एरियर को आपको माइनस करना है, तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ऐड करना है आपको फोरफीटेड शेयर को, फोरफीटेड शेयर को। ऑब्वियसली अगर कॉल्स इन एरियर, सिर्फ कॉल्स इन एरियर ही है तब फोरफीट नहीं हो रखा, तो फोरफीट ऐड करोगे भी क्या, जब नहीं है तो नहीं कर सकते ऐड। हाँ सर वो बात तो सही है। अच्छा तो प्लस माइनस करके आपका कुछ एट द एंड आंसर आएगा। अरे भाई आएगा ना। तो जब आंसर आएगा तो आप उसे कहाँ लिख दोगे, आप उसे लिख दोगे बाहर में, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर होता है जो आपका बैलेंस शीट में जाता है शेयर कैपिटल में। ठीक है जी, पल्ले पड़ गई बात। तो ये होता है आपका। अब इसी में कुछ मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बता दूं आपको कि बाई चांस अगर कंपनी के पास सिर्फ कॉल्स इन अरियर है, मतलब फोरफीट नहीं कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात है ये तो नहीं आएगा, फिर तब यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। लेकिन बाई चांस अगर कंपनी ने क्या कर रखा है, अरियर भी है और फोरफीट भी है, तब आपको माइनस भी करना है और ऐड भी करना है। ठीक है जी। तो ये आपकी बात ख़त्म हो गई। तो ये मैंने पूरा बेसिक बता दिया आपको। अब इसके बाद हम बेसिक तो छोड़ो, मैंने तो पूरा जितना मिसलेनियस टॉपिक में आना था ये मैंने पूरा बता दिया। ठीक है सर। तो आपका ये पूरा मिसलेनियस जो है ख़त्म होता है। इसी के साथ हमारा पूरा जो चैप्टर है शेयर्स का वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी इसकी क्वेश्चंस की।
ठीक है, इसमें अगले वाले में हम करेंगे क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप लोग अच्छे से, मैं कहता हूँ अच्छे से क्या, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट ज़रूर रिवाइज़ कर लेना, ठीक है जी। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।